हेलो गाइस। तो आ गया है तेरा इश्क मेरी यादों में का न्यू एपिसोड। सबसे पहले तो मैं आप लोग से कहना चाहूंगी कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मेरी स्टोरी पे अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। तो प्लीज अपने कमेंट्स ऐसे ही किया करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। आपके एक कमेंट मुझे काफी मोटिवेट कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम सुनते हैं। अब तक हमने सुना कि कैसे बसंत जी को पता चल जाता है कि रुद्र ही आरएम है, माफिया आरएम। ये जानते ही बसंत को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने रुद्र को नायरा से दूर रहने की धमकी दे दी। पर रुद्र ठहरे हमारे डेंजरस माफिया। उन्हें इन छोटी मोटी धमकियों से क्या ही फर्क पड़ेगा। उल्टा उन्होंने तो बसंत जी को ही धमकी दे दी कि वो तो नायरा से दूर होने से रहे। यहाँ बसंत जी जो नायरा के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो गए, बट नायरा जो सबके साथ होने के बावजूद भी रुद्र के ख्यालों में ही खोई हुई थी। अब आगे गोपी जी और आकाश जी अभी भी नायरा के बगल में ही बैठे हुए थे। गौरव जो साइड में खड़ा अपने फोन में कुछ किए जा रहा था। आकाश जी भी डॉक्टर से नायरा के हेल्थ से रिलेटेड बातें कर रहे थे। पर नायरा वो तो आज के वो पूरे लम्हे जो उसने रुद्र के साथ बिताए हैं वो एक एक करके याद कर रही थी और खुद में ही हल्की हल्की मुस्कुरा रही थी। उसे यूं ख्यालों में खोया देख गोपी जी जो थोड़ा नायरा के पास खिसक कर हल्के से बोले, क्या बात है नायरा बॉस, बड़ी खुश नजर आ रही है। आपका तो एक्सीडेंट हुआ है ना, तो फिर ये खुशी कुछ समझ नहीं आई। कहीं ये खुशी मिस्टर रुद्र मित्तल की वजह से तो नहीं? नायरा जो रुद्र का नाम लेते ही थोड़ा शर्मा गई, पर गोपी जी को समझाते हुए धीरे से बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है गोपी जी, आप भी ना पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं। यहाँ बगल में खड़ा गौरव जो उन लोगों की सारी बातें सुन पा रहा था, उन दोनों की ये बातें सुन उसे बहुत गुस्सा आने लगा। वो वहां से गुस्से में निकल जाता है। हालांकि उसके चले जाने से वहां किसी को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। गौरव जो गुस्से से लॉबी में चल रहा होता है, तभी उसकी नजर रुद्र पर जाती है जो एक डॉक्टर से कुछ बातें कर रहे थे। गौरव धीरे धीरे गुस्से से रुद्र के करीब जाने लगा। तभी उसके कानों में उन दोनों की कुछ बातें पड़ी। रुद्र जो डॉक्टर को बोलते हैं, आई होप डॉक्टर मिसकैरेज के बाद उसकी कंडीशन और ज्यादा खराब ना हो। डॉक्टर जो उन्हें बोलती है, डोंट वरी सर, उनका ऑपरेशन सक्सेसफुली हो गया है और अब वो बिल्कुल ठीक भी है। कुछ घंटों में देखिएगा उन्हें होश भी आ जाएगा। गौरव उन दोनों की ये बातें सुन हैरान हो गया। वो अपने मन में बोला, व्हाट, नायरा का मिसकैरेज मींस रुद्र ब्रो को और नायरा को मिले हुए कुछ दिन नहीं हुए, वो लोग काफी टाइम से रिलेशनशिप में थे। बट हाउ इज दिस पॉसिबल, नायरा तो कुछ टाइम पहले ही इंडिया आई है। तभी रुद्र जो वापस डॉक्टर से पूछते हैं, डॉक्टर वैसे नाम क्या था उस लड़की का? डॉक्टर बोलती है, नताशा, नताशा गुप्ता। उनकी फैमिली भी आ गई है, क्या आप उन लोग से मिलना चाहेंगे सर? रुद्र बोले, यस ऑफ कोर्स। क्या कि रुद्र और वो डॉक्टर साथ में चले जाते हैं। नताशा का नाम सुन गौरव के तो होश ही उड़ गए। वो खुद से ही बातें करते हुए बोला, नताशा गुप्ता, वो है इस हॉस्पिटल में? ओह गॉड, कहीं भाई को पता तो नहीं चल गया मेरे और नताशा के बारे में? एक मिनट, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये लोग किसी और नताशा के बारे में बोल रहे हों। मुझे पता लगाना होगा। क्या कि गौरव रुद्र और उस डॉक्टर के पीछा करने लगा। रुद्र और वो डॉक्टर दोनों ही एक प्राइवेट वार्ड के अंदर गए। गौरव भी चुपके से वार्ड के बाहर खड़ा अंदर की ओर झांकने लगा। जैसे ही उसने अंदर का नजारा देखा, उसे आज फिर से एक और बड़ा झटका लग गया। आज तो गौरव को झटके पे झटके लगे ही जा रहे थे। उसने देखा कि वार्ड के अंदर नताशा बेहोशी की हालत में लेटी हुई थी, और इतना ही नहीं, नताशा के मॉम एंड डैड भी वही थे और रुद्र से कुछ बातें कर रहे थे। गौरव के तो पसीने छूटने लगे। वो फिर से खुद में बातें करते हुए अपने दोनों हाथों से अपने बाल को नोचते हुए बोला, शिट, इसका मतलब ये वही नताशा है। इसका मिसकैरेज हो गया वो तो ठीक था, पर कहीं उसने रुद्र ब्रो के सामने अपना मुंह खोल दिया तो बाप रे, लेने के देने पड़ जाएंगे। कहीं इसने ऑलरेडी रुद्र ब्रो को अपने और मेरे रिलेशन के बारे में बता तो नहीं दिया। गौरव जो थोड़ी देर सोचता है और खुद में ही वापस बोलता है, नो, ये नहीं हो सकता। अगर रुद्र ब्रो को मेरे और नताशा के रिलेशन के बारे में पता होता तो वो इतना कामली मेरे साथ बिहेव नहीं करते और मुझे तो किसी हाल में नहीं बख्शते। इसका मतलब पक्का रुद्र ब्रो को मेरे और नताशा के बारे में अभी कुछ नहीं पता है। ओह गॉड, अगर रुद्र ब्रो को पता चल गया कि नताशा के पेट में और किसी का नहीं बल्कि मेरा ही बच्चा था, तो वो तो मुझे जान से मार डालेंगे। और ये इडियट नताशा, ये तो होश में आते ही रुद्र ब्रो के सामने सब कुछ उगल देगी। मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। तभी वार्ड से एक डॉक्टर बाहर निकलती है। गौरव उस डॉक्टर को रोक के बोला, डॉक्टर 1 मिनट प्लीज। डॉक्टर उसकी बात सुन के उसके साथ साइड में चली जाती है। गौरव डॉक्टर से बोला, डॉक्टर कैन यू प्लीज टेल मी
कि ये लड़की कौन है और इसे क्या हुआ है। डॉक्टर, जो गौरव को जानती थी कि ये और कोई नहीं बल्कि रुद्र मित्तल के भाई हैं, गौरव मित्तल, वो गौरव की ओर देख के उन्हें जवाब देते हुए बोली, वो सब, इनका एक्सीडेंट हो गया था, रुद्र सर ही इन्हें हॉस्पिटल लेकर आए हैं। ये लड़की प्रेग्नेंट थी। इनका एक्सीडेंट इतना डेंजरस हुआ कि इनका मिक्स कैरेज हो गया। डॉक्टर ने ये नहीं कहा था कि नायरा और नताशा का एक्सीडेंट साथ में हुआ था। गौरव को लगा कि नताशा का भी नायरा की तरह एक्सीडेंट हो गया और रुद्र वो उन्हें हॉस्पिटल ले आए। गौरव डॉक्टर से पूछता है, आपका नाम क्या है? डॉक्टर बोलती है, सर मेरा नाम तारा है। तारा, जिनकी उम्र लगभग 30 या 35 होगी। गौरव, जो अपने जेब से एक नोट का बंडल निकालते हुए बोला, ये लीजिए डॉक्टर तारा, ये आपके लिए। तारा, जो इतने पैसे देख हैरान हो गई, वो गौरव की ओर देख के अजीब नजरों से बोली, सर आप ये पैसे मुझे क्यों दे रहे हैं? गौरव जो बोलता है, डॉक्टर तारा, आपको मेरा एक काम करना होगा, फिर ऐसे नोटों के बंडल तो आपको डेली मिलते रहेंगे। तारा ये सुन हैरान हो गई। वो उन 500 की नोटों की गड्डियों की ओर देखने लगी, जो कम से कम 1 लाख तो होंगे। उसे सोचता हुआ देख गौरव कहता है, क्या सोच रही है? तारा, जो वापस अपने मन में सोचती है, इनका काम करने से मुझे रोज इतने सारे पैसे मिलेंगे, कह के उसके चेहरे में हल्की सी स्माइल आ गई। गौरव जो समझ गया था कि यहाँ बात बन जाएगी, वो तारा से बोला, ले लीजिए, पूरे 1 लाख हैं। तारा, जो थोड़ा सोचती है और बोलती है, सर इतने पैसे रोज मिलेंगे, पर मुझे करना क्या होगा? गौरव, जो अपने चेहरे में शैतानी स्माइल लिए बोला, वो जो लड़की जिसका मिसकैरेज हुआ है ना, उसे जिंदगी भर के लिए सुला देना है। तारा, जो ये सुनते ही पीछे हटते हुए बोली, सॉरी सर, ये मुमकिन नहीं है, ये काम मेरे प्रोफेशन के खिलाफ है। हमारा काम लोगों को बचाना है, उन्हें मारना नहीं। गौरव, जो तारा के हाथों में उस नोटों की गड्डी को थमाते हुए बोला, ओके ओके ओके, मारना मत, पर कुछ टाइम के लिए उसे ऐसे ही बेहोश तो रख सकती हो ना। तारा, जो अपने हाथ में रखे उस नोटों के बंडल को देखते हुए बोली, अगर मैं ऐसा करूं तो मुझे रोज इतने पैसे मिलेंगे? गौरव, जो थोड़ा स्माइल करते हुए बोला, इससे भी डबल मिलेंगे, वो भी रोज, पर मेरा काम अच्छे से होना चाहिए, वो लड़की ऐसे ही बेहोश रहनी चाहिए। तारा, जो गौरव की ओर देख के अपना सर हाँ में हिलाती है। गौरव, जो उन्हें एक स्माइल देके वहां से निकल जाता है। उसके बाद वो वहां से सीधा नायरा के वार्ड में गया। उसने देखा कि रुद्र भी वहीं थे। आकाश जी रुद्र को गले लगाते हुए सबके सामने बोल रहे थे, आज तो तुमने मुझे अपना एहसानमंद बना दिया रुद्र। मैं वाकई बहुत खुश हूँ कि मुझे तुम जैसा पार्टनर मिला। तुमने आज मेरी बेटी की जान बचाई है। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि लाइफ में कभी भी तुम्हें मुझसे कुछ भी चाहिए होगा तो मैं तुम्हें जरूर दूंगा। कह के वो रुद्र को गले लगा लेते हैं। रुद्र, जिसके होठों में हल्की सी स्माइल आ गई, वो स्माइल करते हुए नायरा की ओर देखते हैं। नायरा भी बिना कोई एक्सप्रेशन उन्हें देखे जा रही थी। तभी अचानक रुद्र ने नायरा को देख एक आंख मारी। नायरा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। रुद्र आकाश जी से दूर होकर बोले, थैंक यू सो मच अंकल, मुझसे इतना प्रीशियस प्रॉमिस करने के लिए। आई होप आप अपने प्रॉमिसेस भूलेंगे नहीं। ये सुनकर बसंत गुस्से से रुद्र की ओर देखने लगे तो वही आकाश जी हंसते हुए रुद्र को बोले, नॉट एट ऑल बेटा, आकाश ठाकुर अपने वादे कभी नहीं भूलता। मैं सबके सामने तुम्हें वचन देता हूँ कि मेरी पूरी लाइफ में अगर तुमने मुझसे कुछ भी मांगा तो मैं वो चीज़ तुम्हें ज़रूर दूंगा। तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है, मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान और अपना ये वादा याद रखूंगा। रुद्र, जो अपनी तिरछी नजर से नायरा को देख शैतानी स्माइल करते हैं। नायरा तो उन्हें देख घबरा के अपने मन में बोली, ये कैसे प्रॉमिस कर दिया डैड ने, मेरे डैड भी ना। सोच के नायरा को थोड़ी शर्म आ जाती है। और यहाँ गौरव, जिसे रुद्र की तारीफ बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, उसकी नजर रुद्र और नायरा पर ही थी। उन दोनों का एक दूसरे को छुप छुप के बार बार देखना, नायरा का शर्माना, ये सब गौरव को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसे ये सब देख के बहुत जलन हो रही थी। वह अपने मन में गुस्से में सोचता है, ओह गॉड, ये कैसा प्रॉमिस है, अगर रुद्र ब्रो ने मेरी नायरा को ही मांग लिया तो। और ये लड़की भी कुछ कम नहीं है, रुद्र ब्रो को देख देख के कितना शर्मा रही है और स्माइल किए जा रही है। मुझे जल्द से जल्द इन लोगों को एक दूसरे से दूर करना होगा, कहीं इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया तो मुझे कुछ करना ही होगा अब। पर बेचारे गौरव को कहाँ पता था कि जिस बात के होने से वो डर रहा है वो तो ऑलरेडी ही हो गई है। नायरा और रुद्र तो एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, बस उनके बीच ऐसी हालत है कि वो चाह के भी एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रहे हैं।
यहाँ गौरव जो सबको बोलता है, मैंने डॉक्टर से बात कर लिया, हम नायरा को घर लेके जा सकते हैं। चलिए अंकल, मैं आप लोग को ड्रॉप कर देता हूँ। तभी गोपी जी जो इतने देर से शांत खड़े थे वो हंसते हुए बोले, अरे गौरव सर, ये बातें आप किसको बता रहे हैं? ये हॉस्पिटल तो हमारे बॉस का ही है, उन्होंने ही तो नायरा बॉस को अपने साथ ले जाने का फैसला किया है। और रही बात हमें ड्रॉप करने की, तो चोट तो सिर्फ नायरा बॉस को लगी है ना, हम लोग तो सही सलामत है, हम लोग आराम से चले जाएंगे, आप इतनी टेंशन मत लीजिए। गौरव जिसे बहुत गुस्सा आता है पर वो खुद को कंट्रोल करता है। यहाँ आकाश जी भी गौरव को बोलते हैं, हाँ गौरव बेटा, हम चले जाएंगे, तुम ज्यादा स्ट्रेस मत लो। गौरव बोला, ओके देन, मैं और रुद्र ब्रो निकलते हैं। नायरा प्लीज टेक केयर, अपना ध्यान रखना। कह के वो सभी की ओर देख के बोला, ओके देन, तो हम निकलते हैं। कह के वो गुस्से से वहां से निकल जाता है। रुद्र भी बोलते हैं, ओके मिस्टर ठाकुर, मैं भी निकलता हूँ, अब अपनी बेटी का ध्यान रखिएगा। बसंत जी भी जो तब से चुप थे वो रुद्र की ओर देख के बोले, आप फिक्र मत करिए, हमें पता है कि अभी हमारी बेटी का वक्त सही नहीं चल रहा, पर बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। रुद्र बसंत की ओर एक तिरछी स्माइल करके वहां से निकल जाते हैं। नायरा को रुद्र का ये बिना उससे कुछ कहे चले जाना अच्छा नहीं लगा। उन दोनों के जाते ही आकाश गुस्से से बसंत जी और गोपी जी को देख के बोले, हो क्या गया है तुम लोगों को? आज उन दोनों ने हमारी इतनी मदद की, लेकिन तुम लोग तो बस ताने मारने में बिजी रहते हो। बसंत जी और गोपी जी कुछ नहीं बोलते और वहां से थोड़ी देर में निकल ठाकुर मेंशन चले जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ एक बड़े से बंगलों में दो लोग बड़े परेशान थे। धनराज राजपूत जो बड़ी शान से अपने सोफे में बैठ के ड्रिंक कर रहे थे, तो यही उनका भाई मनीष जो यहाँ से वहां चिंता से चले जा रहा था। वो चलते चलते बोल रहा था, भाई ये लड़की तो फिर बच गई, और इस बार खुद आरम ने ही, यानी रुद्र ने उस नायरा को बचाया। मुझे तो डर इस बात का है कि कहीं उस लड़की को सब याद ना आ गया हो। धनराज जो बड़े रुतबे में अपने सोफे में बैठे बैठे बोले, उस लड़की को कुछ याद नहीं आया होगा, क्योंकि कुछ याद आता तो वो अब तक रुद्र को बता चुकी होती और रुद्र आरएम बन के हमें तबाह करने चला आता। मनीष जो उनकी बात सुन के बोला, तो भाई अब हम आगे क्या करेंगे? धनराज जो थोड़ा शैतानी स्माइल लेके बोले, हम भी पार्टनरशिप करेंगे। मनीष ये सुन के थोड़ा सोचते हुए बोला, किसके साथ भाई? धनराज जो हंसते हुए बोले, दुश्मन जितना करीब रहेगा उतना अच्छा। हम और किसी से नहीं, बल्कि ठाकुर और मित्तल से पार्टनरशिप करेंगे। उन लोगों के उस नए प्रोजेक्ट में हम भी शामिल होंगे। कह के वो आराम से अपना सर सोफे में टिका अपनी आंखें बंद कर कुछ सोचने लगे। अगला दिन सूरज ने अपनी लालिमा पूरे शहर में बिछा रखी थी। ठाकुर मेंशन में जहां नायरा कॉल पे बात करते हुए बोली, क्या अभी तक नताशा को होश नहीं आया? अच्छा ठीक है, देखो उसे जैसे ही होश आएगा तो तुम मुझे इन्फॉर्म करना, ओके? कह के नायरा फोन कट कर देती है। यहाँ प्रेरणा जो दरवाजे से नाश्ता लाते हुए बोली, नायरा ज्यादा स्ट्रेस मत ले, ये ले कुछ खा ले, ये ब्रेकफास्ट स्पेशली आकाश अंकल और बसंत अंकल तेरे लिए बना के गए हैं। नायरा जो प्रेरणा की ओर देखते हुए बोली, क्या बोल रही है यार प्रेरणा, तुझे लगता है कि मेरे गले से कुछ भी उतरेगा? नताशा को अभी तक होश ही नहीं आया है, उसे पूरे 12 घंटे हो गए हैं। अब तक नताशा को होश आ जाना चाहिए, नहीं तो उसकी हेल्थ और ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगी। प्रेरणा जो नायरा के पास बैठते हुए बोली, सच कहूं यार, मुझे तो बेचारी के लिए बहुत बुरा लग रहा है। एक तो गौरव से धोखा और ऊपर से बेचारी का मिसकैरेज भी हो गया, पता नहीं होश में आएगी तो खुद को कैसे संभालेगी। नायरा भी उसका साथ देते हुए बोली, सही बोल रही है तू, ऐसा लग रहा है मेरी वजह से वो भी फंस गई। प्रेरणा हैरानी से बोली, क्या ऐसा क्यों लग रहा है तुझे? इन सब में तेरी कोई गलती नहीं है, तू तो उसकी हेल्प करना चाहती थी ना, ये सब तो बस एक एक्सीडेंट था। नायरा बोलती है, हादसे से एक बार होते हैं प्रेरणा, पर अगर वो हादसे बार बार हो तो समझ जाना चाहिए कि ये कोई मुसीबत है जिसे हम नजरअंदाज कर रहे हैं। प्रेरणा नायरा की ये बात कुछ समझ नहीं पाती। वो नायरा को बोलती है, नायरा प्लीज, तू ज्यादा सोच रही है, तुझे आराम की जरूरत है, तो प्लीज आराम कर। दोनों अंकल भी घर में नहीं है और वो लोग मुझे खास बोल के गए हैं कि आज उनकी प्यारी सी प्रिंसेस का ध्यान मुझे रखना है, इसीलिए तेरा ध्यान ना मैं रखने वाली हूँ। तो ये उजुल बातें अपने दिमाग में मत ला और रेस्ट कर। शाम को हम दोनों हॉस्पिटल नताशा से मिलने जाएंगे, ठीक है? नायरा जो प्रेरणा की ओर देख के थोड़ा स्माइल करती है
और अपना सर हाँ में हिलाती है। प्रेरणा नाश्ता नायरा के पास लेकर आती है और अपने हाथों से उसे फ्रूट्स खिलाती है। नायरा जो ऊपर से तो नॉर्मल बिहेव कर रही थी, पर कल रात उससे कुछ बहुत बड़ा याद आया था। वो उसी सब सोच में थी कि तभी नायरा का फोन रिंग हो रहा। नायरा ने कॉल पे नाम पढ़ा तो एक नजर प्रेरणा की ओर देखी। प्रेरणा जो उसे बोलती है, बात कर नायरा, मैं भी तो देखूं कि इस बेशर्म को कितनी बेशर्मी दिखानी है। नायरा कॉल पिक करके स्पीकर में रखती है और बोलती है, हाँ बोलो गौरव। गौरव जो फोन की दूसरी साइड से बोला, नायरा मैं बता नहीं सकता तुम्हारी आवाज सुन के मुझे कितना सुकून मिल रहा है। तुम ठीक तो हो ना अब? नायरा जो अपने दोनों आंखों को बंद कर एक लंबी सांस लेती है और अपने गुस्से को शांत करते हुए बोलती है, हाँ गौरव मैं ठीक हूँ, छोटा सा एक्सीडेंट था बस, कुछ नहीं हुआ है मुझे। गौरव जो आगे बोला, नहीं नायरा, कल तुम्हें काफी चोट लगी थी तो मुझे लगा कि अभी तुम कहीं आ जा नहीं पाओगी। नताशा जो गौरव के इरादे समझ गई और अपने सर को ना में हिलाने लगी। नायरा जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो गौरव को बोली, मतलब मैं कुछ समझी नहीं, मुझे बेड रेस्ट नहीं कहा गया है कि मैं कहीं आ जा ना पाऊँ। गौरव थोड़ा हिचकते हुए बोला, वो नायरा तुम तो जानती हो कि मुझे तुमसे कल से कितनी सारी बातें करनी है, और तुम्हें पता है आज तो मेरे एक फ्रेंड का बर्थडे भी है। मैं और मेरा पूरा फ्रेंड ग्रुप आज मिलने वाले हैं, तो मैं सोच रहा था कि अगर तुम भी आती तो हमारी पार्टी में 4 चांद लग जाते। नायरा जो थोड़ा सोचती है और बोलती है, कहाँ और कब है तुम्हारी पार्टी? गौरव जो बोलता है, पार्टी? नहीं नहीं नायरा, ये तो बस एक छोटा सा गेट टुगेदर है। मैं चाहता हूँ कि मेरे सब फ्रेंड से तुम भी मिलो। मेरे सभी फ्रेंड्स आएंगे 2 घंटे बाद एक कैफे में, हम सब मिलने वाले हैं। नायरा प्लीज हो सके तो तुम भी आ जाओ। देखो एक बार मैं तुम्हें देख लूंगा तो मुझे चैन आ जाएगा। गौरव जो फ्लो में कुछ ज्यादा ही बोल गया। नायरा सवाली अंदाज में बोली, क्या कहा? चैन आ जाएगा? गौरव जो बात को पलटते हुए बोला, नहीं नहीं, वो नायरा तुम आओगी ना तो हमें इस छोटी सी पार्टी में बहुत मजा आ जाएगा, हम चाहते हैं कि तुम भी आओ। नायरा जो एक बार प्रेरणा की ओर देखती है जो ना की ओर इशारा कर रही थी, पर नायरा जो गौरव को बोलती है, हाँ गौरव तुम मुझे लोकेशन भेज देना, मैं 2 घंटे बाद उस कैफे में चली आऊंगी। गौरव जो खुशी से बोला, आई न्यू इट, मैं जानता था कि तुम मुझे मना नहीं करोगी। मैं बहुत बेताब हूँ तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाने के लिए। ठीक है, तुम 2 घंटे में रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें पिक करने आता हूँ। नायरा बोली, नहीं नहीं गौरव, तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चली आऊंगी, तुम बस मुझे लोकेशन भेज दो। गौरव बोला, ओके देन। कह के नायरा फोन कट कर देती है। प्रेरणा जो खड़ी होकर बोली, क्या जरूरत थी उसे हाँ बोलने की? तो रेस्ट करना, तेरी तबीयत ठीक नहीं है अभी, कल इतना कुछ हुआ फिर भी तुझे इसके साथ जाना है। तो इन सब मामलों से दूर रह मेरी माँ, ये गौरव जैसे लड़की कभी नहीं सुधर सकते, उल्टा कहीं वो तेरे साथ कुछ गलत ना कर दे। नायरा जो प्रेरणा को वापस बैठा के बोलती है, तेरा गुस्सा बिल्कुल जायज है, पर तू प्लीज शांत हो जा, मुझे इस वक्त सिर्फ तेरे सपोर्ट की जरूरत है। तू बता, क्या तू नहीं चाहती कि गौरव को सजा मिले? नताशा जो इस वक्त हॉस्पिटल में है उसे न्याय मिले? बता, क्या तू सच में चाहती है कि जो हो रहा है वो मैं होने दूं? प्रेरणा जो नायरा की सारी बातें सुन के चुप हो जाती है, वो नायरा को बोली, नायरा पर आज क्यों? तेरी तबीयत ठीक नहीं है, कम से कम आज इस मामले में मत जा। तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी ना तो फिर तुझे जहां जाना हो तू जा। ये गौरव का गेट टुगेदर तो होते ही रहेगा, किसी और दिन चली जाना ना। वैसे भी अंकल ने साफ साफ कहा है मुझे कि मैं तुझे कहीं बाहर ना जाने दूं। अगर वो घर आए और तुझे नहीं देखा तो वो बहुत गुस्सा करेंगे यार। नायरा बोलती है, पर तूने ही तो अभी कहा कि वो लोग अभी घर में नहीं है। प्रेरणा बोली, हाँ वो लोग नहीं है, वो लोग दोनों ही निकल चुके हैं। नायरा उठ के खड़ी होती है और बोलती है, परफेक्ट, अब मैं आराम से निकल सकती हूँ, मैं जा रही हूँ रेडी होने। प्रेरणा बोलने वाली होती है कि नायरा उसे हक करते हुए बोलती है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मेरी क्यूटू, हमेशा मुझे सपोर्ट करने के लिए। मैं अभी गई और अभी आई तो सब संभाल लेगी, है ना? प्रेरणा जो उसे खुद से दूर करके चिढ़ते हुए बोली, अच्छा बस बस, जहाँ जाना है जा मेरी माँ, बस टाइम से घर आ जाना और अपना ख्याल रखना, मैं तेरा वेट करूंगी, समझी? नायरा जो खुशी से उसे गले लगाती है और बोलती है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच माय क्यूटू। 2 घंटे बाद एक बड़े से कैफे में गौरव और उसके सारे दोस्त बैठे हुए थे। उन्होंने कैफे का बाहर वाला साइड बुक किया था ताकि वो आराम से वहां एंजॉय कर सके। गौरव के दोस्तों में
करण, अभिषेक और 3 लड़कियां जिसमें से माया मेहता भी थी। सारे लोग बैठ के बातें कर रहे थे। करण जो गौरव से पूछता है, भाई तुझे लगता है नायरा ठाकुर आएगी? गौरव कॉन्फिडेंस से बोला, लगता है, मुझे पूरा यकीन है कि नायरा जरूर आएगी। अभिषेक एक्साइटेड होके बोला, वाओ करण देख जरा, मैं ठीक तो लग रहा हूँ ना? अब गौरव जो उसे देखते हुए बोला, रिलैक्स ब्रो, तेरे लिए नहीं आ रही, मेरे लिए आ रही है। माया जो गौरव को बोली, कम ऑन गौरव, पार्टी शुरू भी करो। अचानक से पार्टी रख दी और अब पार्टी शुरू भी नहीं कर रहे हो। गौरव माया से बोलता है, वेट माया, कोई स्पेशल बनाने वाली है। माया और बाकी की 2 लड़कियां ये सुन के गौरव को थोड़ा टीज करने लगी। गौरव उन लोगों को शांत करते हुए बोला, रिलैक्स गर्ल, सिर्फ फ्रेंड है और पहली बार तुम लोग से मिलने वाली है, सो प्लीज अच्छे से बिहेव करना। माया जो ये सुन गौरव को बोली, ओ हेलो, हम कोई ऐरे गहरे लोग नहीं हैं, हमें अच्छे से पता है कि हमें कैसे बिहेव करना चाहिए। तभी कैफे के सामने एक ब्लैक कलर की BMW आके खड़ी हुई। गौरव कार को देख के सबको बोलता है, लो गाइस, आ गई मेरी स्पेशल वन। सब उस ओर देखने लगे। ड्राइवर कार की पीछे वाली सीट का गेट खोला तो कार में से नायरा उतरी। नायरा का चाम ही कुछ और था। गौरव और उसके दोस्त तो क्या, आसपास के लोग भी रुक के उस प्रिंसेस को देखने लगे। नायरा ने सिंपल सी व्हाइट कलर की टॉप और कॉफी कलर का शॉर्ट स्कर्ट पहना हुआ था, जिसमें वो काफी क्लासी, क्यूट एंड ब्यूटीफुल लग रही थी। माया और बाकी की लड़कियां तो नायरा की इस खूबसूरती को देख चलने लगी। अब क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और सुनते रहें तेरा इश्क मेरी यादों में, ओनली ऑन माई यूट्यूब चैनल ड्रीमिंग विद प्रीति। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल। सब्सक्राइब फॉर मोर।